वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों हम लोग क्या है, हमारे जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वो वाले क्वेश्चंस है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो अपने लेसन में जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है उसके जस्ट बाद में ये वाले क्वेश्चंस है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें पूछा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनके जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं। तो हमने जब ये टॉपिक किया था मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका नेम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, याद है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने 3 पार्ट देखे थे, कौन कौन से थे हमारे, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती है, दैट इज ब्लड। और ब्लड किसमें ब्लड को कैरी कौन करता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। तो मैंने सबसे पहले उसी का आंसर दिया है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग्स। और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नेम क्या होता है बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन से कंपोनेंट है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इन तीनों के हमने क्या फंक्शंस भी बताने हैं कि किसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले लिखा है ब्लड, जैसे मैंने हेडिंग बनाया फंक्शंस। तो ब्लड का क्या काम है, ब्लड हमने पहले बताना कि ये है क्या चीज। तो ब्लड क्या, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सबको कनेक्ट करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड क्या पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने सिंपल करके यहाँ पे लिखा है, इट ट्रांसपोर्ट्स O2, CO2 एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। सेकंड हमारा कौन सा है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के बारे में लिखा है, आपको पता है कि जो ब्लड है वो फ्लो किसमें करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। तो सबसे पहले वही चीज लिखी है, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड। अब क्या होता है, हमने जब पढ़ा था, जो ब्लड वेसल्स होते हैं मेन हमारी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं लेकिन ज्यादातर हम बात करते हैं आर्टरीज एंड वेन्स की। तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, दैट मीन्स दोनों क्या ब्लड वेसल्स हैं। और वो क्या करती थी, जो हमारी आर्टरीज है वो क्या करती थी, ब्लड को लेके जाती थी अवे फ्रॉम द हार्ट। हमने किया था ना, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, ए से आर्टरीज। तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करते हैं, या तो जो ब्लड है उसको हार्ट से दूर लेके जाते हैं या फिर वो हार्ट के अंदर लेके आते हैं। तो इतना ही काम होता है ब्लड वेसल्स का, वही हमने लिखा है, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड ईदर टुवर्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेके जाता है, आर्टरीज, और सॉरी वेन्स, एंड अवे फ्रॉम द हार्ट कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है, आर्टरीज। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमने लिखना है तीसरा कौन सा हमारा, हार्ट। तो हार्ट के बारे में लिखना है। तो हार्ट हमें पता है कि क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। सो इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। और हार्ट क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में से, हमारे सेल्स के अंदर जहां पे भी क्या है रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, तो वहां से CO2 जो प्रोड्यूस होते हैं वो ब्लड के अंदर क्या मिक्स हो जाती है। तो इसीलिए वो जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में से, सारे सेल्स में से, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उसको क्या भेज देता है, कहां पे, लंग्स के पास फॉर द ऑक्सीजनेशन, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए कौन सा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। क्लियर। तो इतना ही हार्ट का काम होता है। तो हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स। तो ये चीज मैंने लिखी है कि वो क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड पंप्स इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। और ये क्या करता है, इकट्ठा करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आ जाता है तो उसको क्या फर्दर पंप कर दिया जाता है, कहां पे, लंग्स के पास, सो दैट उसके अंदर क्या डिजोल्व हो सके, ऑक्सीजन डिजोल्व हो सके और CO2 से बाहर निकल सके। ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सेपरेट रखना क्यों जरूरी है, अगर वो मिक्सअप हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या, जो मैमल्स और बर्ड्स है ये हमारे क्या होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो 2 कैटेगरी के होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स और लोअर ऑर्गेनिज्म। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं मैमल्स और बर्ड्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया है ना, हम लोग हो गए। तो हम लोग क्या हायर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। और हायर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ एडवांस्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उनमें से एक है टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब आपको पता है कि जैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। तो बाहर चाहे कितना भी वेदर जो है वो चेंज हो जाए, बाहर कितनी सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, हमारी बॉडी क्या है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, राइट। ऐसे बर्ड्स में होता है। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर ये फीचर होती है कि वो क्या करते हैं, कांस्टेंट
बॉडी जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखते हैं, और ये काम करने के लिए उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी आपको पता है कहाँ से आती है, जब कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना सेल्स के अंदर, ये प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, ताकि ये जो ऑक्सीजन है इसकी जो सप्लाई है वो सेल्स को अच्छे से मिल सके, इसीलिए क्या होता है, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको क्या सेपरेट करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अब देखो आप मान लो ये चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, वो वाला ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व होती है, CO2। और ऑक्सीजनेटेड कौन सा होता है, वो ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन। तो अगर ये दोनों ब्लड मिक्सअप हो जाएंगे तो सेल्स को ये ऑक्सीजन ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे CO2 पड़ा है, वहीं पे ऑक्सीजन पड़ा है। इसीलिए क्या है, इनको सेपरेट रखना जरूरी है, सो दैट सेल्स को क्या जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या बहुत अच्छे से मिल सके, और वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, और वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ। तो इसके पीछे ये स्टोरी है। तो लिखा हमने आंसर शॉर्ट में ही है, क्या लिखा है, टू फुलफिल हाई एनर्जी नीड्स एंड कीप body temperature normal, it is necessary to separate deoxygenated and oxygenated blood in the mammals and birds। तो सिंपल आंसर जो रिजल्ट है हमारा वही लिखा है कि हाई एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए एंड किसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, ये जरूरी है कि ये जो दोनों तरीके के ब्लड है उसको क्या रखा जाए, सेपरेट रखा जाए। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज What are the components of the transport system in the highly organized plants? तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमें पूछा है। तो हमें पता है, हमने अभी लास्ट वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसके लिए क्या होता है, हमारे दो टिश्यूज है प्लांट्स के अंदर, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं, और प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, दो चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक तो होती है वाटर एंड दूसरा कौन सा होता है, फूड। तो वाटर के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, मिनरल्स भी लिखते हैं, क्योंकि मिनरल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और फूड तो ट्रांसपोर्ट होता ही है, इसके साथ क्या होता है, अमाइनो एसिड्स वगैरह कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं जो क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें तो सबसे पहले जो जाइलम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, एंड फ्लोएम किसका करेगा, फूड का। तो यहाँ पे मैंने आपको अगेन मैं ट्रिक बता रही हूँ, जाइलम वाली हमने लिखा था ज से जाइलम, और ज से क्या होता है, जल, जल मीन्स वाटर, दैट मीन्स जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, सॉरी जाइलम क्या करेगा, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उल्टा हो गया। एंड फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो सबसे पहले तो हमने ये कंपोनेंट्स के नाम लिख दिए, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद हमने क्या एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या चीज है। तो जाइलम के लिए लिखा है, पहले मैंने बताया जाइलम क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, तो जहां पे भी वाटर लिखना है साथ हमने मिनरल्स लिखना ही लिखना है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स इन दी प्लांट्स। और कहां से लेके कहां तक, आपको पता है कि जो वाटर है हम लोग क्या है सॉइल में डालते हैं ना, नीचे रूट्स में डालते हैं, तो पानी जो रूट से ऊपर की तरफ क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक क्या सप्लाई किया जाता है। तो वही चीज लिखी है, फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर, बहुत इजी है। उसके बाद क्या फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करेगा, हमने ना इन दोनों चीजों में बस यही लिखना है कि वो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा और कहां से लेके कहां तक उसका ट्रांसपोर्ट होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर भी क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स दी फूड मटेरियल्स, तो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है कहां से लेके कहां तक। हमें पता है कि फूड कहां बनता है, लीव्स के अंदर बनता है ना, क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और वहां पे फूड बनेगा। तो लीव से क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक क्या है जो फूड है उसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। फूड मटेरियल्स फ्रॉम दी लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो समझ में आया। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो अब हमने एग्जैक्टली बताना है, ये तो हमें पता चल गया कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स के अंदर, लेकिन कैसे ये प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्यों हमने ये स्टडी करें, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो वाटर है वो क्या है रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाती है, ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटी, लेकिन नीचे से अगर ऊपर कोई चीज भेजनी है तो हमें क्या है एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फोर्सेज कौन कौन सी है, दो फोर्सेज यहाँ पे लगती है, पहली होती है ट्रांसपिरेशनल पुल, तो वो कौन सी है, और दूसरी हमारी रूट प्रेशर, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो है ट्रांसपिरेशनल पुल वो कैसे हेल्प करती है पानी को रूट से ऊपर जाने में, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, पूरे प्लांट के अंदर क्या होता है, जो जाइलम जो वेसल है मीन्स ये जो होते हैं वो कंडक्टिंग ट्यूब्स ही होते हैं, आप ऐसे सोच सकते हो पाइप जो होती है, तो क्या पूरे प्लांट के अंदर रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट तक क्या पूरी एक्सटेंडेड होती है पूरे प्लांट में, ठीक है। तो ये जो ट्यूब मैंने इस तरीके से बनाई है ये हमारी क्या है, जाइलम वेसल है, जिसके अंदर क्या है पानी का ट्रांसपोर्ट होना है। तो यहाँ से होता क्या है बच्चे, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का। अब ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन सिंपली क्या होता है, इवेपोरेशन ही होती है। जब लीव्स के सरफेस के
ऊपर पानी जो है वो क्या है स्टोमेटा से बाहर आके वेपर्स बन के बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जैसे इवेपोरेशन आपने पढ़ा है, तो इवेपोरेशन जब क्या प्लांट्स के अंदर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रांसपीरेशन होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बाहर जाएगा, और जैसे ये बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की एक और खासियत होती है बच्चे की, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये पानी की ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर जाएगा, ये क्या करेगा, अपने से पीछे वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पिछले वाले को खींचेगा, ये उससे पीछे खींचेगा। इस तरीके से ये क्या करेंगे, एक फोर्स जो है ना वो क्या है यहाँ पे बन जाएगी क्रिएट, और यहाँ पे क्या फोर्स लग रही है जो क्या कर रही है, रूट से जो पानी को है वो क्या अपर डायरेक्शन में जाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये जो पुल क्रिएट हो रही है ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, हमने देख लिया कैसे होता है। अभी ट्रांसपीरेशन क्रिएट करेगी, ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स ट्रांसपीरेशनल पुल। अब ट्रांसपीरेशन हुआ तभी तो ट्रांसपीरेशनल पुल क्रिएट हुआ ना, तो इसलिए हमने लिखा है विच सक्स वाटर फ्रॉम द रूट्स इन द जाइलम, जो क्या कर रहा है, वाटर को सक कर रही है। सक मींस क्या, ऊपर खींचना है ना, तो सक कर रही है कहां से, रूट से, इन दी जाइलम। तो इसकी एक तो इस वजह से क्या जो वाटर है वो क्या रूट से जो ऊपर की तरफ जो पानी है वो क्या चला जाता है, और दूसरा कौन सा होता है, एक लगता है रूट प्रेशर भी काम करता है। तो रूट प्रेशर भी क्या है, यहाँ पे रूट प्रेशर क्या है, एक ऐसी फोर्स होती है जो रूट क्या है, रूट से जो लगती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है वाटर को मूव करने में, किस डायरेक्शन में, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो रूट प्रेशर ऑल्सो पुश द वाटर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम दी रूट्स। तो ये चीज हमने लिखी है। अगर आपने इसका पूरा डिटेल में देखना है तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाई है, तो वहां से आप अच्छे से पूरा क्लियर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के लिए जितना जरूरी था मैंने आपको समझा दिया। नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा कौन सा है, 5th जो क्वेश्चन है वो है, इसके अंदर हमसे क्या पूछा, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन दी प्लांट्स। तो अब हमें क्या फूड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताना है कि प्लांट के अंदर हमने बोला कि जो फ्लोइम है वो क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोइम के थ्रू क्या है, जो फूड है वो क्या लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचेगा, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हमने क्या देखना है कि एग्जैक्टली कैसे जाता है। तो ये चीज क्या है, सबसे पहले तो वही चीज लिखा है कि फ्लोइम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ सो दैट आपको क्या लिखा है इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या ये मैंने बनाया फ्लोइम टिश्यू है, और साथ में इधर क्या है, जाइलम टिश्यू। तो जाइलम में क्या है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें क्या है, ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए, इसमें वाटर पड़ा है। फ्लोइम के अंदर क्या होता है, देखो एक चीज आपने नोट करनी है कि प्लांट्स के अंदर जब लीव्स के अंदर जो फूड बनता है, जो फूड है प्लांट्स के अंदर वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, शुगर की फॉर्म में। तो अगर हम लोग क्या है फूड बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या है शुगर मॉलिक्यूल्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोइम के अंदर क्या होते हैं, वो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है, वाटर है, और उसके अंदर क्या जो फूड है शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स है वो क्या यहाँ पे है। इस तरीके से क्या फ्लोइम के अंदर क्या होता है, थिक शुगरी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें क्या शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा नहीं है, कुछ है, और थोड़ा बहुत क्या इसमें पानी है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट होगा कैसे, ये मान लो क्या हमारे लीव्स के कुछ सेल है, लीव का एक मैंने कोई सेल बनाया है, और ये मान लो यहाँ पे कोई एक सेल है प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है, जिसको क्या है यहाँ पे फूड चाहिए। इसीलिए तो फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए। तो पानी तो जाइलम ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, फ्लोइम करेगा, और कहाँ पे करेगा, जहाँ पे नीड है। जैसे मान लो स्प्रिंग सीजन में क्या है, प्लांट्स के ऊपर कोई नई कोई कली निकल रही है, नया कोई फूल निकल रहा है, कुछ भी ग्रोइंग कोई पार्ट है, तो वहां पे क्या फूड की नीड है। तो यहाँ से फूड क्या यहाँ से यहाँ तक क्या ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे होगा उसको समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये मान लो क्या लीव्स का कोई भी एक सेल मैंने बनाया, जिसके अंदर क्या है यहाँ पे ये फूड है, मीन शुगर के मॉलिक्यूल्स है। तो ये होगा क्या, जो फ्लोइम है वो क्या करेगा, एक्टिवली ये क्या करेगा, इन शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या यहाँ पे अपने अंदर क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम दी ATP। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोइम के अंदर जैसे हो रहा था वहां पे क्या एक्टिवली कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्लोइम क्या है, एक डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू से क्या है, सॉरी जाइलम जो है वो क्या डेड टिश्यू से बनता है। तो जाइलम के अंदर तो क्या ट्रांसपिरेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो गई थी जो पानी को ऊपर जाने में हेल्प कर रही थी। लेकिन फ्लोइम के अंदर ऐसा नहीं है। फ्लोइम के अंदर एक्टिवली मींस एनर्जी का यूज करके सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है ये क्या लीव से यहाँ से फ्लोइम के अंदर पहले लिए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो शुगर की मॉलिक्यूल्स है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे क्या कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स क्या यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या वाटर तो पहले से था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी शुगर के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई और पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी।
लेकिन इसके साथ ही क्या जाइलम टिश्यू है, जाइलम के अंदर क्या पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या मूव कर जाएंगे फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसकी वजह से, कौन से प्रोसेस की वजह से, ऑस्मोसिस, जो कि हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इतना क्लियर हुआ। तो ये पहला जो पॉइंट मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा था हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम दी एटीपी। तो पहला जो काम है वो क्या एनर्जी का यूज करके किया जाता है, प्लांट एक्टिवली जानबूझ के ये काम करते हैं एनर्जी का यूज करके। उसके बाद क्या होता है, दस, इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इसी वजह से वाटर ने क्या किया, इसके अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। कौन से प्रोसेस की वजह से, ड्यू टू दी ऑस्मोसिस। दस वाटर एंटर्स इनटू द फ्लोएम, वाटर क्या एंटर करता है फ्लोएम के अंदर, किसकी वजह से, ड्यू टू दी ऑस्मोसिस, जो कि क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, वाटर जो है यहाँ पे क्या आता रहेगा आता रहेगा, अब यहाँ पे क्या है, पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी, तो इतना पानी इसके अंदर भर जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू दी लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या वाटर भी है, शुगर के मॉलिक्यूल्स भी है, तो इतनी सारी चीजें आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे क्या प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। इसीलिए क्या है, हाई प्रेशर से, अब देखो नीचे तो लो प्रेशर था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीजें बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसीलिए जो पूरा मटेरियल है वो क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसी वजह से क्या ये चीज नीचे आ जाएगी और फिर यहाँ से क्या है, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी, जहाँ पे नीड थी, उस सेल तक क्या है, ये जो पूरा फूड है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो वो मैंने लिखा है, इसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, विच इंक्रीजेस द प्रेशर इन द फ्लोएम, जो क्या करेगा, ये जो वाटर है ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोएम के अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। दिस प्रेशर मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर है यही क्या कर रहा है, फूड को मूव करने में हेल्प कर रहा है, कहाँ पे, जहां पे प्लांट के अंदर क्या है, लेस प्रेशर है। इसी वजह से क्या जो फूड है वो क्या डाउनवर्ड और अपवर्ड बोथ डायरेक्शन में क्या ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। जैसे कि जाइलम में हमने पढ़ा, जाइलम में क्या था, सिर्फ वाटर जो था सिर्फ क्या अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जो फूड है वो क्या बाई डायरेक्शन है, नीचे भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट्स को भी, और जो फूड है वो क्या है, लीव से ऊपर वाले पार्ट्स तक भी क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर क्या है, अपने आप ही नीचे रिक्वायरमेंट है तो नीचे चला जाएगा फूड, ऊपर रिक्वायरमेंट है तो ऊपर चला जाएगा। लोअर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या फूड जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन की कैसे जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।